अब पटियाल आपको दिल्ली से 1200 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर लेकर चलेगा। यहां हेल्थ सेक्टर में 650 करोड़ रुपए के स्कैम का दावा है। आज उससे पर्दा उठाना है। पटियाल का यह परीक्षण छत्तीसगढ़ के चीफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यशवंत कुमार की चिट्ठी पर आधारित है। छत्तीसगढ़ में बिना डिमांड और बजट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 650 करोड़ रुपए के उपकरण खरीद लिए गए। छत्तीसगढ़ के चीफ कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यशवंत कुमार ने छत्तीसगढ़ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ मनोज कुमार को एक लेटर लिखा है। पूछा है 650 करोड़ रुपए की मशीनरी क्यों खरीदी गई, इसका ऑडिट कराने की मांग है। यह कैसा भ्रष्टाचार है और यह धांधली कैसे हो गई। स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है, पटियाल आपको सब कुछ बताएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले 6 पॉइंट में इस पूरे घोटाले की बैकग्राउंड समझ लीजिए। साल 2022-23 और 24 में छत्तीसगढ़ हेल्थ डिपार्टमेंट ने बिना बजट और डिमांड के 650 करोड़ रुपए की मशीनें खरीदी। बिना सरकारी बजट और डिमांड के 650 करोड़ रुपए की मशीन छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन से खरीदी गई। छत्तीसगढ़ से 776 प्राथमिक केंद्रों के लिए सोनोग्राफी और एक्सरे की मशीन, यानी ये दोनों महंगे उपकरण हैं, ये खरीदे गए। 350 प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे हैं जहां इन मशीनों को रखने की जगह नहीं है या फिर इन्हें ऑपरेट करने के लिए कोई टेक्नीशियन नहीं है। कई अस्पतालों में पैथोलॉजी और आईसीयू से जुड़े हुए रीजेंट केमिकल भेज दिए गए जिनकी वहां पर जरूरत ही नहीं है। अब वो एक्सपायर होने की कगार पर है। छत्तीसगढ़ के कई अस्पतालों में एक्सरे और सोनोग्राफी की मशीनें 1.5 साल तक धूल फांक रही हैं, पड़ी हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। इससे नुकसान यह हुआ कि मशीनें ना तो मरीजों के काम आई, ऊपर से सरकार का करोड़ों रुपया बर्बाद हुआ अलग से। लेकिन अब सरकारी खर्च की जांच करने वाला विभाग सीएजी प्रदेश के समूचे हेल्थ सिस्टम को जांच करने के लिए कह रहा है, उसकी जांच कराना चाहता है। बाहर इलाज का इंतजार करते मरीज और अंदर इलाज के लिए आई लेकिन सफेद कफन में लिपटी डेड होती मशीन। यह मशीन रायपुर के भाटागांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रखी है। आपके मन में सवाल होगा कि ऐसा क्यों है और कब से है। और ये जो मशीन आप देख रहे हैं, पिछले 1 साल से जो है इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ये मशीन पड़ी हुई है। ऑपरेटर्स होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, उनकी भर्ती नहीं की गई। कई हॉस्पिटल्स हैं जहां पर इस तरह से एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी मशीन रखी हुई हैं। तो ये हालात देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य महकमे की ये हालात। प्रधान महालेखाकार यशवंत सिंह ने जो चिट्ठी लिखी उसमें 350 ऐसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं जहां बिना जरूरत के मेडिकल उपकरण पहुंचाए गए। हमारी पड़ताल आगे बढ़ती उससे पहले भाटागांव प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक और सच हमारे कैमरे में कैद हुआ। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ही दूसरे कमरे में आपको ले चलता हूँ। देखिए, ये सोनोग्राफी मशीन जो है धूल खा रही है। कई जो अलग अलग और चीजें होती है जिनकी बिना डिमांड नोट के खरीदी कर ली गई। अब सवाल ये था कि जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टेक्नीशियन और डॉक्टर हैं ही नहीं तो फिर लाखों की मशीन को कबाड़ बनाने के लिए क्यों खरीदा गया और यहाँ लाकर क्यों छोड़ दिया गया। मैम आती थी, उन बॉन्ड वाली थी, उनका बॉन्ड खत्म हो गया है तो अभी कोई नहीं है। उसके लिए टेक्नीशियन अभी तक तो है नहीं, अपॉइंट नहीं हुआ है। होंगे बोले हैं, पता नहीं कब होंगे। क्या है, लेटर वगैरह की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत है करके, वो सरकारी है, होगा धीरे से। डॉक्टर साहब कहते हैं लेटर लिखा है, ऊपर वाले कहते हैं सरकारी अस्पताल है, सिस्टम के हिसाब से काम होगा। जल्दी नहीं है, इसलिए ऐसी ही हालत सूबे के और अस्पतालों की भी है। ये जानने के लिए पटियाल की टीम रायपुर के राजा तालाब अस्पताल पहुंच गई। यहाँ सिस्टम की लापरवाही का एक और सबूत मिला। इस वक्त हम रायपुर के राजा तालाब के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हैं और यहाँ पर स्टोर रूम में देखिए कि यहाँ पर एक्सरे मशीन जो है पिछले 1 साल से यहाँ पर रखे धूल खा रही है। इसको तो साल भर हो गया है। साल भर हो गया। तो ये रखा हुआ, तो आप लोग साफ सफाई नहीं करते हैं क्या इसकी? करते हैं इसको। अभी तो धूल दिख रहा है इसमें। तो अभी 2-4 दिन पहले साफ किए थे। यहाँ पर टेक्नीशियन क्यों नहीं है? अभी उसका तो अभी भर्ती नहीं किया है। ये सिटी हेल्थ प्रोग्राम मैनेजर अशोक सिंह है।
मशीनें किसकी गलती से धूल फांक रही हैं? हकीकत क्या है? इनके पास क्या जवाब था? आप भी सुनिए। एक्सरे के लिए अलग मानक होता है, उसका रेडिएशन भी ना हो, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। तो हमारा बिल्डिंग का प्रीमाइसेस अभी छोटा है, उस स्तर पे अगर हम इमीडिएट अभी उपलब्ध भवन पे तो नहीं कर सकते। एक्सटेंशन के लिए ज़रूर हम प्रयासरत हैं। पिछले साल भर से हम कई पैरामीटर्स में इसमें बात की। अशोक सिंह ने माना कि अस्पताल में पोर्टेबल एक्सरे मशीन को रखने की जगह नहीं है। क्या ऐसी ही हालत छत्तीसगढ़ के और अस्पतालों की भी है? दावों की पड़ताल के लिए पटियाल की टीम दुर्ग जा पहुंची। इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के पाटन में मौजूद हैं। इलाके का झीट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। सोनोग्राफी मशीन की खरीदी कर ली गई, लेकिन देख सकते हैं कि सोनोग्राफी मशीन जो है यहाँ पर रखी हुई है। इसके लिए यहाँ पर ऑपरेटर्स नहीं हैं और ना ही गायनो हैं जो बाकायदा जो है चला सकें। इसलिए इस इलाके के जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं जिन्हें सोनोग्राफी की ज़रूरत है, उन्हें मजबूरन जो है दूसरे जगह जाना पड़ता है। ना तो मशीन चलाने वाला है, ना ही मशीन के रिजल्ट का एनालिसिस करने वाले गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। लेकिन सरकार का पैसा फुल खर्च हुआ। दुख की बात यह है कि जिनके नाम पर ये सब कुछ खर्च हुआ, उनको सुविधा के अभाव में भटकना पड़ रहा है। सोनोग्राफी का तो सुविधा नहीं मिला है। हाँ, रखी है मशीन, इसके बारे में जानकारी नहीं था अभी है कि नहीं मशीन यहाँ पे। एक्चुअली जिला अस्पताल गए थे, लेकिन जिला अस्पताल में सजेस्ट करते हैं कि आप प्राइवेट में करवा के लाइए। दवाई मिल जाती है, सोनोग्राफी नहीं हो पाता, इसके लिए हमको जिला अस्पताल के लिए बोलते हैं, और जब वहाँ जाते तो हमको आज और कल ऐसे करके घुमाते हैं। दावा तो अस्पतालों में कीमती दवाओं की बर्बादी का भी है। ये रायपुर का सबसे बड़ा डीकेएस अस्पताल है। हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर की गैलरी में दवाओं के कार्टन रखे हैं, कीमत लाखों में है और हालत हैरान करने वाली। जरूरत नहीं थी, वहां पर सप्लाई कर दी गई, जिसका खामियाजा ये है कि ऐसे हजारों कार्टून अलग अलग हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं और वो खराब हो चुके हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन, इसके अलावा पैथोलॉजी से जुड़े हुए अलग अलग तरह की दवाइयाँ और कई जो है रिएजेंट वो भेज दिए गए, जिनकी वहाँ जरूरत ही नहीं थी और वो जो है एक्सपायरी होने की कगार में। मरीज परेशान है, दवाएं सड़ रही हैं, लाखों की मशीनें धूल फाक रही हैं, लेकिन किसकी गलती से? सिस्टम को इस सच की तह तक जरूर जाना चाहिए। सरकारी प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। इस प्रोसेस में कई उलझने होती हैं, इसलिए कई बार सही चीज भी गलत दिखती है। लेकिन बिना जरूरत के, बिना बजट के अगर खरीदारी हो रही है तो पूरे हेल्थ सिस्टम में ही कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% स्वास्थ्य सेवाएं सरकार के तय मानकों से बहुत खराब है। देश में 40,451 सरकारी अस्पताल, हेल्थ सेंटर्स की जांच में 17,190 अस्पताल और हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य सेवाएं 50% से भी कम मिली। 15,172 अस्पतालों और सेंटर में स्वास्थ्य सेवाएं 50% से 80% तक पाई गई। सिर्फ 20% यानी 8,089 अस्पतालों में ही हेल्थ सर्विस 80% से ज्यादा पाई गई। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में इसी कमी के चलते बीमारी का इलाज आम जनता के लिए बोझ बनता जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।